सुनाओ सीडीएसएल लिमिटेड अब देखिए 1786 रुपये 50 पैसे का भाव देखने को मिल रहा है। एंड आज की जो क्लोजिंग हो रही है ना, वो बेस्ट क्लोजिंग देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं आपका ऑल टाइम हाई की तरफ चलना अब बहुत ज्यादा यहाँ पर आगे बढ़ चुका है। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। एनएसडीएल का आईपीओ का बेनिफिट सीडीएसएल कैसे उठा रहा है ये समझते हैं। एंड क्या 2000 के ऊपर का प्राइसिंग हमें देखने को मिले। सो बेसिकली मार्केट ये देख रहा है कि भाई एनएसडीएल का जो अनलिस्टेड जोन में जो मार्केट कैप बना हुआ है वो सीडीएसएल के लगभग आसपास ही है। तो वो सीडीएसएल थोड़ा सा बेटर है प्रॉफिटेबिलिटी में एनएसडीएल के कंपैरिजन। तो क्या सीडीएसएल की वैल्यू और ज्यादा नहीं होनी चाहिए? तो यहां पर ना मार्केट कुछ यही फोकस कर रहा है एंड भापने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए हम लोग इतना नहीं भाप पाएंगे। हम लोग यहाँ पर ना चार्ट देखकर ये समझ सकते हैं कि हमारे क्या रेजिस्टेंस निकल रहे हैं। तो बात यहाँ पर इतनी सी आ जाती है, जब ये टॉप से गिरा 2000 रुपए के आसपास से गिरा तो यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको ब्रीच कर आज इसकी क्लोजिंग होने वाली है। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है, हम आगे अभी बात करेंगे। अभी यहाँ पर ना सेकंड चार्ट पर ये है आपके सामने। अभी हाल फिलहाल में एनएसडीएल की जो वैल्यू है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अभी जो एनएसडीएल का प्राइस है अनलिस्टेड मार्केट के अंदर वो 1250 रुपए, सडनली 250 रुपए की एक भारी तेजी आई थी इस स्टॉक के अंदर। लमसम आप मान लीजिए 25% का रिटर्न एकदम से दे दिया जैसे ही एनएसडीएल का आईपीओ का थोड़ा सा पता चला या थोड़ा सा भापने को मिल गया लोगों को। तो ये आपको देखने को मिलता है। अगर ये यहाँ पर ना अनलिस्टेड मार्केट के अंदर और बढ़ेगा तो ये कहीं ना कहीं सीडीएसएल को यहाँ पर ना डायरेक्टली बेनिफिट पहुंचाए, क्योंकि एनएसडीएल की अगर अनलिस्टेड मार्केट के अंदर वैल्यू बढ़ रही है, उसके मार्केट कैप की वैल्यू बढ़ रही है, तो सिंपल सी बात है सीडीएसएल के लोग ना बेवकूफ नहीं है, वो सारी चीजें गौर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। एंड एनएसडीएल का ये जो मार्केट कैप है वो 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है, अनलिस्टेड मार्केट है। अब आप सोचिए जब लिस्टिंग होगी तो क्या यहाँ पर फ्लैट लिस्टिंग होने वाली है एनएसडीएल की? नहीं होगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ना यही सारी चीजें जो है वो भापने की कोशिश कर रहा है मार्केट कि जब लिस्टिंग होगी तो हो सकता है वो 1500 से 1700 के आसपास हो, क्योंकि बजिंगनेस तो देखने को मिलेगा। सेकेंड यहाँ पर आपको डिपॉजिटरी देखने को मिलेगा, तो वो यहाँ पर ना उसका फैक्टर यहाँ पर बनता है। अब अगर 1700-1800 के आसपास की लिस्टिंग हुई तो आप सोचिए कि इसका मार्केट कैप तो रुकेगा नहीं, मार्केट कैप भी बढ़ेगा। तो यहां पर ना मार्केट बस इसी चीज को फोकस करे एंड उससे पहले भापने की कोशिश कर रहा है। एनएसडीएल के आईपीओ के टाइम ना कुछ बचेगा नहीं, पहले ही भाप लेगा मार्केट सब कुछ। अगर ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया ना सीडीएसएल 2000 रुपए को, तो यहां पर थोड़ा सा और बूम आएगा हाइयर साइड, लेकिन एनएसडीएल के आईपीओ तक फिर कुछ बचेगा नहीं, सब कुछ हो चुका होगा। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। एंड एक बात मैं आपको बताऊं ना, अभी मार्केट कैप चल रहा है सीडीएसएल का 36,262 करोड़ रुपए का। यहां पर आपका जो पी रेशियो वो 68.85 का है 57.44 के अगेंस्ट, एंड 20.60 टाइम आपका प्राइस टू बुक वैल्यू है। अब यहां पर ना एक बात यहां पर आ जाती है, जो भी मार्केट से जुड़े जैसे कि एक्सचेंज हुआ, ठीक है ना, या आपका कैम्स हुआ जो कि म्यूचुअल फंड का यहाँ पर काम संभालता है, या फिर आपका यहाँ पर डिपॉजिटरी यहाँ पर सर्विसेज में जो स्टॉक आता है आपका सीडीएसएल, इन सबके अंदर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। माना यह जा रहा है कि अगले 5 साल काफी बेहतरीन बीतने वाले हैं। जैसे कि आज की डेट में अगर आप देखिए ब्रोकरेज कंपनी है, डिस्काउंट ब्रोकरेज कंपनी है एंजल वन, यहां पर ना आपका एंजल वन के अंदर जो एक बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि क्वार्टरली नंबर उसके खराब है, बहुत बुरी स्थिति है, लेकिन फिर भी एक ना लोअर लेवल से आप देखिए 1000 से 1200 रुपए की तेजी देखने को मिली। तो मार्केट ये समझ रहा है कि जितना खराब होना था वो हो चुका है, वो हो चुका है, अब हमें खरीदने की जरूरत है। एंड लोअर प्राइसेस पर हर स्टॉक के अंदर खरीदारी आई है, चाहे वो सीडीएसएल हो, आपका एंजल वन हो, इन सब के अंदर खरीदारी आई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। मार्केट ये भाप कर चल रहा है कि जितना खराब होना था वो हो चुका है, अब यहां से सब कुछ सही होने वाला है। एंड उससे पहले ही ये आपको जो है ना खरीदारी देखने को मिली है। हो सकता है कि आपको हायर साइड जाकर थोड़ा सा यहाँ पर रिट्रेस होना पड़े, थोड़ा सा गिरावट देखनी पड़े, बट इसका मतलब ये नहीं कि वापस से 1000 रुपए चला जाना। तो ये बात भी यहाँ पर आ जाती है। मार्केट कुछ सेंस करने की कोशिश कर रहा है, इस बात को आप समझिए। आगे आने वाले दिन जो है वो काफी बेहतरीन बीतने वाले हैं, तो उसको ध्यान में रखकर इन सभी स्टॉक्स में खरीदारी हो रही है। एंड लास्ट रेंज मैंने आपको बताई थी, एंड रेंज में आपका ना प्रॉफिट बुकिंग भी आई थी, पहले दिन भी आई, दूसरे दिन भी आई, लेकिन उसने अपने आपको रेंज में रखा। ये जो 2 कैंडल आप देख रहे हैं, इसने अपने आप को रेंज में रखा। मैंने रेंज आपको बताई 1742 1666, उससे बाहर कैंडल आपकी निकली नहीं है, उससे बाहर आपकी कैंडल बनी नहीं है। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। तो 2 दिन रुका, उस रेंज में रुका, एंड उसके बाद एकदम से यहां पर ना मूव आया, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी आपके सामने ना 1666, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इवन 1640 रुपए
ये आपका सेकंड इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहां पर ना मैं अभी, क्योंकि बिल्कुल क्लोजली लेवल है, अगर यहां से कोई गिरावट आई तो इसी रेंज से 1742, 1666 इसी रेंज से ही खरीदारी भी आ सकती है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, 1640 रुपए अगर ब्रेक किया नीचे गया तो क्या, तो फिर एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट माना जाएगा, लेकिन अभी वो कुछ ऐसा देखने को मिल नहीं रहा है। आप देखेंगे बीएसई के अंदर भी बहुत अच्छा मूव हमें देखने को मिल रहा है, बीएसई तो लगातार चल ही रहा है। आप देखेंगे एंजल वन जो ब्रोकरेज कंपनी है उसका भी स्टॉक लगातार भाग ही रहा है, जबकि सारी चीज़ें नेगेटिव हैं, तब जाकर यहाँ पर ना सब कुछ यहाँ पर फॉलो अप चल रहे हैं। तो अभी ना नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ना धैर्य रखने की ज़रूरत है। अगर आप लोअर लेवल पर बाई कर चुके हैं, जैसे कि आपने 1400 रुपये या फिर आपने 1200 रुपये पर बाई कर रखा है CDSL, तो आपकी चांदी ये लोअर प्राइसेस आपको बहुत बेनिफिट देने वाले, क्योंकि आज की डेट में ना जो इस प्राइस पर आएगा उसको वॉलेटिलिटी और कंसोलिडेशन से जूझना पड़ेगा, लेकिन आपने जिस प्राइस पर यहाँ पर 1400 और 1200 पर बाई कर रखा है, ये आपका रिवॉर्ड मिल रहा है, क्योंकि आपने ना काफ़ी रिस्क में, जब मार्केट टूट रहा था तब आपने भरोसा दिखाया, तो उसका रिवॉर्ड है आपके पास। तो यहाँ पर जो लोअर प्राइसेस पे है वो अपना रिवॉर्ड मानकर चलें, बट जो हायर प्राइस पर जितना, जैसे कि आप 1900 पर आएंगे तो यहाँ पर ना उतना वॉलेटिलिटी आपको झेलना पड़ेगा। अभी आप खरीद रहे हैं तो उतना वॉलेटिलिटी आपको झेलना पड़ रहा है, तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता जाएगा आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उतना वॉलेटिलिटी झेलना पड़ेगा, ये बात तो क्लियर है। जो लोअर प्राइसेस पर बाई कर रहे हैं वो, अब जैसे आप 1900 पर पहुंच जाएगा तो 1900 पर जो बाई कर रहा है उसको वॉलेटिलिटी झेलना पड़ेगा, जो 1700 वाले को झेलना पड़ा, भाई सिंपल सी बात है। अब वो 1700 का भाव जो है ना, जिसने बाई किया है वो तो काफ़ी पीछे रह गया वो प्राइस, तो अब वो यहाँ पर ना रिवॉर्ड समझ के अपना रखे हुए है, तो ये बात यहाँ पर आ जाती है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। NSDL का IPO जो है काफ़ी बेनिफिट यहाँ पर ना उसकी वजह से पहुँच रहा है, प्लस यहाँ पर जो मार्केट रिलेटेड जो स्टॉक्स में धूम मची हुई है उसका भी बेनिफिट मिल रहा है, एंड एक रेंज के ऊपर निकलना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1640, 1666 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आगे आने वाले दिनों में। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाएगा। नो बाय सेल रिकमेंडेशन है, मैं ऑलरेडी आपसे कह के जाता हूँ, ध्यान रखिएगा। ये सब अपना जो है ना पर्सनल व्यू है, मैं आपके सामने पर्सनल व्यू शेयर कर रहा हूँ, एंड वही इनफ है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार नहीं, वैसे पहले आप इससे पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे अपनी देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।